किया है। तो डिफरेंस दिख रहा है आप सभी को, है ना? इसी प्रकार आपके खेत के वैज्ञानिक आपको बनना है। मुझे भी या किसी को भी आंख बंद करके फॉलो मत करो, छोटा प्रयोग करो। मैं जो बोल रहा हूं यूरिया बंद हो रहा है, देखो ना, लेकिन परफेक्ट करो। कभी आपको 1 थैली यूरिया बोला है तो आप आधा नहीं डालेंगे, कभी 1.5 डाल देंगे, है ना? तो उसी प्रकार हमने गोबर बोला है, उतना डालना ही डालना है। हमने जिस प्रकार बोला वैसे ही डालना है। हमने गौ कृपा बोला, इतना नीचे और ऊपर एग्जैक्ट किया ना, भगवान चमत्कार दिखाएंगे आपको क्या हो रहा है। तो इस प्रकार आप प्रयोग करेंगे आपके खेत में, तो तुरंत आपको ये सारी चीजें आपकी नजर के सामने दिखना शुरू हो जाएगा कि हाँ, ये संभावना है, और अति शीघ्र परिणाम आपको दिखना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, ये एक दल और द्विदल दोनों के कॉम्बिनेशन आपके यहाँ पे जो भी लोकल वेराइटी है उस हिसाब से कर सकते हैं, उसके अंदर हमको इंटरफेयर करना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट, ये बाउंड्री पे आप सहजना, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, सहजना। तो सहजना बहुत ही अच्छा वृक्ष है। उसके द्वारा देखो, इसकी 1 इंच मोटी डाली पत्ते के साथ काट के गौ माता को खिलाइए। 500 ग्राम से लेके 15 किलो तक गौ माता को खिला सकते हैं। वो खिलाया, आपको दाना जो देना पड़ता है कॉन्सेंट्रेट फीड, वो 50% से 70% तक रिड्यूस कर सकते हैं, है ना? दूसरा, इन पत्तों से देने के बाद आपको मिनरल रिड्यूस कर सकते हैं। ये पत्तों से उसको विटामिन मिलता है, उसकी इनफर्टिलिटी दूर हो जाएगी, उसकी आंचल के रोगों की तकलीफ है वो भी समाधान हो जाएगा, गर्भाशय बाहर निकल रहा है वो भी समाधान हो जाएगा। तो गाय को बड़ा पौष्टिक चारा मिल जाएगा, और साथ में आपने भी उसकी पत्ते की चटनी बटनी बना के हर रोज उसके जूस वूस पिए, तो आपको भी घुटने के दर्द से लेके बहुत बड़ी मात्रा में समाधान हो जाएंगे। आपकी जो भी डेफिशिएंसी हो आपूर्ति सरलता से हो जाएगी। तो इस प्रकार बाउंड्री पे सहजना और अच्छे घास लगा करके हर रोज काट काट के थोड़ा गौ माता को खिलाइए, गौ माता को अति शीघ्र अच्छे परिणाम मिलेंगे। नेक्स्ट, केचुआ। अगर कोई जगह पे पानी नहीं भरता है, उस जमीन में आप 2 लेयर खेती कर सकते हैं। 50 बाई 20 फीट में सहजना लगाइए, उसके नीचे वेजिटेबल से लेके दूसरी खेती करिए। 80% दूसरे क्रॉप सारे उसके नीचे हो जाएंगे। वो ग्रीन नेट जैसा काम करेगा। तो ऊपर से सिंगे मिलेगी आपको बेचने के लिए, ड्रमस्टिक, और नीचे से आपको दूसरे क्रॉप मिलेंगे। उसकी डालियां काट के गाय को खिलाइए, उसके पत्ते गिरेंगे, आच्छादन का काम करेगा, खुद नाइट्रोजन फिक्स का काम करेगा। तो ये दोनों क्रॉप भी आप साथ साथ में कभी भी ले सकते हैं। केचुआ, केचुआ ही बोलते हैं ना यहाँ पे इसको, ठीक है? तो ये केचुआ, जैसे ये चारों स्टेप आप खेती में फॉलो करते, 10 दिन में देसी केचुआ एक्टिवेट हो जाता है आपकी जमीन में। 10 दिन में इसका अंदर ऊपर से लेके 20 फुट नीचे जाने वाली वेराइटीज पैदा होती है। इसमें कुछ कुछ वेराइटी मिट्टी खाने वाले भी केचुआ की वेराइटी पैदा होती है। तो ये बहुत बड़ी रेंज अलग अलग देसी जातों की केचुआ पैदा होते हैं। हमने तो जहां गमले में ऊपर टेरेस गार्डन में करवाया, 3-4 माले पे भी केचुआ डेवलप हो गए। तो इस प्रकार के केचुआ हर जगह पे मिल रहे, और 1000 केचुए को अच्छा वातावरण मिला, 1 साल में वो 8.25 लाख बनते हैं। ठीक है, आपने अगर उसको डिस्टर्ब नहीं किया तो 1 साल में 8.25 लाख बनेंगे। ऊपर नीचे करेंगे। वो एक बार छेद किया, दूसरी बार वो छेद उपयोग नहीं करेंगे। जाते समय वो ऐसा एंजाइम छोड़ते जाएंगे कि जल्दी छेद भरेगा भी नहीं। नीचे की मिट्टी पौष्टिक खा के ऊपर विष्टा के स्वरूप में अति रिच खाद बना के जाएगा। तो हमारा सबसे बड़ा मित्र केचुआ है, वो तो हमको बचपन से सभी को किसान को पता है। तो बड़ी मात्रा में केचुआ आपकी जमीन और बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया आपकी जमीन को पोरस बना देंगे 1 ही साल में। तो कितना भी बारिश ज्यादा आएगा, कोई भी क्रॉप में हानि नहीं होगा। कितना भी अगर कम बारिश आ गया तो भी वो नमी बना के वो आपके क्रॉप को बचा लेगा। तो दोनों कंडीशन में बचाने का काम करता है। जल स्तर पूरी दुनिया में नीचे जा रहा है, जल स्तर नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि जमीन कठिन हो गई, एकदम कॉम्पैक्ट हो गई। तो बारिश का पानी आया, टिप के चला गया, वाटर लेवल नीचे जा रहा है। तो केचुआ और बैक्टीरिया 1 ही साल में जमीन को ऐसा बना देंगे कि बारिश की बूंद बूंद सीधी नीचे उतर जाएगी। तो पूरी दुनिया का जल स्तर जो नीचे जा रहा है उसका पूर्ण समाधान हमें गौ कृपा अमृतम के माध्यम से गौ माता के द्वारा मिला है। और आप देखेंगे कि किस प्रकार का इसके अंदर परिणाम मिलता है। मधुमक्खियां, 800 प्रकार की मधुमक्खियां भारत में पॉलिनेशन का काम करती है। 20,000 से ज्यादा वैरायटी मक्खियों की पूरी वर्ल्ड में होती है जो पॉलिनेशन का काम करती है। तो ये गौ कृपा अमृतम जहां जहां अप्लाई करा गया, 22 राज्यों में अभी तक हमने दिया है, तो 22 राज्यों में सभी जगह पे उन खेतों में मधुमक्खियां बढ़ गई। केमिकल स्प्रे करेंगे मधुमक्खियां मरती है, और ये करेंगे मधुमक्खियां बढ़ती है, और बढ़ के पॉलिनेशन का काम अच्छा करेगा तो उत्पादन अपने आप बढ़ेगा कि नहीं?
ये पूरी साइकिल है। किसान मित्रों, गौ माता क्या आपके घर पे आ गई, माइक्रोब्स बढ़ गए, केचुआ बढ़ गए, मधुमक्खियां बढ़ गई, चिड़िया बढ़ जाती है, अलग अलग प्रकार के पक्षी बढ़ जाते हैं। तो छोटी छोटी इल्ली को तो चिड़िया आके खा जाती है। जो हमारे गुजरात में चका और चकी ऑलमोस्ट बहुत कम हो गए, हमारे कैंपस में 1000 से ज्यादा रहते हैं। कोयल है, मोर है, होला है, तो पूरी प्रकृति को जागृत कर देती है गौ माता। ऐसे ही गौ विश्वस्य मात्र नहीं कहा है। तो इस प्रकार आप भी आपके खेत में महसूस करेंगे कि क्या क्या चेंज आ रहा है। ये मैं जो सारा चीज बोल रहा हूं ना, आप सूक्ष्म दृष्टि से अभ्यास करना, सब जगह पे आपको ये फर्क दिखेगा। मिट्टी बोल रहा हूं तो मिट्टी में छेद दिखना चालू होगा, मिट्टी के अंदर व्हाइट रूट्स बढ़ जाएंगे। आप जैसे ही मिट्टी को खुरेदेंगे तुरंत वो तंतुमूल आपको दिखेंगे, व्हाइट रूट्स। वो सबसे बड़ी हेल्थ की निशानी। हमने जहां जहां उपयोग करवाया, आप खुरेदेंगे ना, लिटरली आपको दिखेगा कि हाँ अरे ये तो हो रहा है। तो ये सारी चीजों को आप नजर के सामने चेंज होते हुए देखेंगे। नेक्स्ट, बैल से खेती। अभी ये थोड़ा विषयांतर 2-4 मिनट के लिए होगा, लेकिन बैल से खेती अति वैज्ञानिक पद्धति थी। जैसे हमने अगर दाढ़ी उगाया, अमरूद उगाया, ऊपर कटिंग किया, मोरिंगा उगाया, ये सहजना, उसको कटिंग किया तो उत्पादन बढ़ता है कि नहीं? ऐसे ही बैल से जब पहले वीड उगता था, निंदा उगती थी, तो बैल से जुताई करते थे, तो वीड का पलटी मार के अंदर जाके और कार्बन बढ़ता था। तो वीड तो पहले भी था, तो निंदाई तो पहले भी थी, वो पलटी मार के होता था। साथ में क्या होता था, कोई भी आपकी फसल हो, नीचे के मूल का कटिंग हो जाता है, प्रूनिंग हो जाता है। तो नीचे के मूल के अंदर नई काम की गठाने जम जाती है, उसको भी कटिंग करते हैं, तो नए तंतु मूल तुरंत फूटेंगे। 15%, 10% और उत्पादन बढ़ जाता है बैल से। और बड़ा हैवी ट्रैक्टर जब अंदर जाता है तो हमारे मित्र जीवाणु और केचुए मरते हैं। ये हल्के पैरों से चलता है, उसकी खुर में बैक्टीरिया रहते हैं। तो बैल से खेती करना अति वैज्ञानिक है। और मैं सिंपल आपको एक बात पूछता हूं, महंगा ट्रैक्टर खरीदना, लोन लेना, महंगा डीजल इंपोर्ट करना, वो आपको खरीदना, महंगा डीजल खा करके ट्रैक्टर धुआं निकालेगा, ये घास खा के गोबर निकालेगा। अभी सब्सिडी इसके ऊपर होना चाहिए कि ट्रैक्टर के ऊपर होना चाहिए? है 70 सालों में ये लोग इतना नहीं समझ रहे कि एक किसान बैल से जो खेती करता था, अति प्रकृति का काम करता था, डीजल का इंपोर्ट का पैसा बचाता था, प्रकृति बचाता था, गोबर बढ़ाता था, पानी बचाता था उस कृषि से, उसको कोई सहयोग ही नहीं किया किसी ने। तो आज से हम तय करेंगे, हम सब लोग लेटर लिखेंगे, जो भी बैल से खेती कर रहा है उसको ट्रैक्टर से ज्यादा सब्सिडी मिलना चाहिए और होना चाहिए। ये किसान देश का काम करता है। भले अभी कम बचे हैं, हमारे काफी परिचित आदिवासी बंधु आज भी बैल से खेती कर रहे हैं, और वही बैल की कृषि को जो लोग के पास अभी भी अनुकूलता है वो कर सकते हैं। और अगर बैल नहीं है तो छोटे ऐसे साधन है, बड़ा ट्रैक्टर आप खेत में मत छोड़िए, छोटा छोटा साधन से उसकी जुताई और उसका कटिंग बटिंग सब कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये अभी कुछ परिणाम की यात्रा में बताना चाहता हूं। ये कृषि विज्ञान केंद्र महाराष्ट्र का फोटो है, वाशिम का। माननीय पाटिल जी है, उन्होंने बोला गोपाल भाई मैं ऐसे प्रयोग नहीं करूंगा, मैं पहले कंट्रोल प्रयोग करूंगा अलग अलग पद्धति का। तो एक में गौ कृपा अमृतम डाला एक पार्ट में, एक दूसरा ऑर्गेनिक किया, एक तीसरा किया, एक गैदी सेकड़ किया। तो सीधा डिफरेंस उसको दिखा कि हाँ अतुलनीय परिणाम है। तो हम देते तो बोलते कि कम से कम 100 लोगों को आपको अगर परिणाम मिला, हम फ्री दे रहे, आपको भी 100 लोगों को फ्री देना है। तो इन्होंने कम से कम 5000 से ज्यादा किसानों को वहां पे ट्रेनिंग दे करके गौ कृपा गाय आधारित खेती पे उन्होंने कन्वर्ट किया है। तो एक केवीके की ताकत क्या होती है वो हमने देखा हुआ है। और हल्दी की वैरायटी जो कृषि यूनिवर्सिटी बता रही थी कि इतना उत्पादन आएगा, उससे 1.5 गुना उत्पादन इन्होंने ला करके दिखाया। तो यूनिवर्सिटी बता रही कि इतना आएगा मैक्सिमम, उससे भी 1.5 गुना उत्पादन ये बंधुओं ने ला करके दिखाया। साथ में एक चीज और हुई, हल्दी के अंदर मेन कंपाउंड होता है एंटी कैंसरस कर्क्यूमिन। ठीक है, कर्क्यूमिन का जनरली 3-4% सब जगह पे होता है, इनका कर्क्यूमिन जा चुका है 7%। तो सबसे अच्छा क्वालिटी भी मिल गया। तो कर्क्यूमिन मेन ही एंटी कैंसरस कंपाउंड होता है, तो वो कर्क्यूमिन इसके अंदर बढ़ गया। इन्होंने सोयाबीन में भी उत्पादन लिया, इन्होंने हल्दी में भी लिया। ऐसे ही नजदीक एक बंधु ने तरबूज की खेती करी, जो वाटरमेलन की कंपनी बता रही थी कि हमारे बीज में 3 से 4 किलो के मैक्सिमम तरबूज आएंगे, उनको 10 किलो तक चला गया। मतलब कंपनी बोल रही उससे भी आगे गौ माता ने अपनी ताकत उन बीजों में दिखाई है किसान मित्रों। तो ये चीज की ताकत हम लेकर के जाना है। नेक्स्ट, ये राजेश भाई टिकार करके है, पहले ही बार महाराष्ट्र में लेके जाने वाले ये बंधु थे।
वो बहुत कम गोबर डालते थे। एक गाय 30 एकड़ की जो बातें होती है, तो उनके साथ 250 से ज़्यादा किसान जुड़े हुए थे, तो प्रोडक्शन डाउन होने लगा। तो कभी भी कोई भी कम गोबर की बातें करना है तो उनकी बातों में बहुत कम देखना, क्योंकि आगे जाके लॉस हो रहा है, क्योंकि कार्बन लॉस हो गया, कार्बन इतना मिलता नहीं एक गाय 30 एकड़, तो धीरे धीरे करके फेल होंगे। तो इसमें हम लोग ने ये 250 किसानों को सीधा गौ कृपा अमृतम से जोड़ा और गोबर से जोड़ा। पहली सीजन में हल्दी का आप साइज देख सकते हैं, और इनके वहाँ पे हल्दी भी 60% कर्क्यूमिन तक चली गई है। तो ये भी दिल से 250 किसान एक साथ में जुड़े, और इन्होंने लगभग अभी तो धीरे धीरे करके 4500 किसानों को गौ कृपा अमृतम के साथ जोड़ दिया है। नेक्स्ट, ये गुजरात में पर्टिकुलर जूनागढ़ के पास एक एरिया ऐसा था कि जहाँ पे मिर्ची उगी नहीं सकती थी। तो 30 साल से लोगों ने ट्राई किया, वैज्ञानिकों से लेकर सब ने ट्राई किया, नहीं हुआ। पहली बार ये महाराज जी ने गौ कृपा अमृतम से वहां पे मिर्ची उगा के दिखाई, और वो 15 क्रॉप में महाराज जी परिणाम ले रहे, सब्जी से लेके। नेक्स्ट कीजिए जरा, ये महाराज जी का ही परिणाम है। ये देखिए, आपको अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल्स लिख रहे हैं। वो महाराज जी केमिकल से भी अच्छा परिणाम ले रहे हैं। इसी प्रकार आप, मैं इसलिए अलग अलग पाक दिखा रहा हूँ, फसल दिखा रहा हूँ, ताकि आप भी खाली एक क्रॉप के ऊपर डिपेंड मत रहना। हम वैरायटी के क्रॉप करेंगे, हमें पैसा और ज़्यादा मिलेगा। हम फ्रूट के डालेंगे और पैसा मिलेगा, वेजिटेबल्स को भी समन्वय करेंगे तो और मिलेगा। तो हमें मेहनती बनता है, आयोजन करना है, ताकि हमें और व्यवस्था आर्थिक हो जाए, जिससे हम आगे बढ़े। नेक्स्ट, ये हमने और एक प्रयोग किया कि भाई भारत में 80% किसान 2.5 एकड़ से छोटे हैं। शहर जाएंगे तो इतनी नौकरी है नहीं, वही 2.5 एकड़ में से 70% पैसा केमिकल में जाता है, 70-80%। तो वही 2.5 एकड़ में से 7 एकड़ या 5 एकड़ का उत्पादन मिल सकता है क्या? तो हमने प्रयोग किया कि भाई 10 टन हम गोबर बता रहे थे, उसमें तो केमिकल जितना उत्पादन तुरंत आ जाता है, उससे भी बढ़ता है और उतना भी आता है। लेकिन हमने 30 टन गोबर डलवाया प्रति एकड़, और 3 गुना गौ कृपा अमृतम छोड़ा, 6000 लीटर। तो आलू में आज तक कोई सफल नहीं था, आलू में छोटी छोटी आलू हो जाती थी। तो नॉर्मल वाली आलू तो हमारे पहले प्रोटोकॉल में तुरंत आ गया, लेकिन 30 टन गोबर डलवाया जहाँ पे, वो जो लोकल वैरायटी 200 ग्राम की आलू की आती थी विदेश में, जो एक्सपोर्ट होता है, वो 800 ग्राम तक चली गई। ये गुजरात का नडियाद का फोटो है, और ये